नमस्कार मित्रों। वृक्ष पृथ्वी पर मौजूद विभिन्न जीव जंतुओं के लिए प्रकृति से मिली सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है। वृक्ष एक पालनहार के स्वरूप हमें ऑक्सीजन, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ व औषधि प्रदान करती है। वहीं वृक्ष पृथ्वी के तापमान को भी संतुलित करने में सहायक सिद्ध होती है। वृक्षों की उपस्थिति मात्र से उसके इर्द गिर्द उर्वरता बनी रहती है। वहीं वृक्षों की छांव में कड़कती तपती धूप में भी हमें शीतलता का आभास होता है। मेरी दृष्टि में वृक्षों का संपूर्ण जीवन काल मनुष्यों, जानवरों, पक्षियों और अन्य जीवों को समर्पित होता है। विभिन्न गुणों से विद्यमान वृक्ष अपने जीवन के बाद भी अपनी लकड़ियां हमारे निजी कार्यों को समर्पित कर देती है। औसतन एक मनुष्य 1 मिनट में करीब 250 मिलीलीटर, 1 घंटे में करीब 15,000 मिलीलीटर, 1 साल में करीब 1,31,40,000 मिलीलीटर और वहीं अगर एक मनुष्य का जीवन काल 70 वर्ष का हो तो वह करीब 9,19,80,00,000 मिलीलीटर ऑक्सीजन उपभोग करता है। एक छोटे से बीज को वृक्ष बनने में सदियों लग जाती हैं और हम जैसे तुच्छ प्राणी उसे आधुनिक उपकरणों की सहायता से चंद मिनटों में काट कर गिरा देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है अगर एक वृक्ष अपनी आवाज हम तक साझा कर पाने में सक्षम होता तो क्या कहता वो? दुर्भाग्यतः ये बेजुबान असमर्थ होते हैं अपने कष्ट हम मनुष्यों तक साझा कर पाने में। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि एक वृक्ष सेंसेबल भी हो सकता है, यानी भले ही वह अपनी बात हम तक साझा कर पाने में असमर्थ हो लेकिन हम मनुष्यों की बातों को बखूबी समझ सकता है। नमस्कार, मैं हूँ सुशांत और आप देख रहे हो फंकी फैक्टो। चलिए लेकर चलता हूँ आपको एक ऐसे आइसलैंड की ओर जहाँ की संस्कृति आपको यह विश्वास दिला देगी कि वृक्ष वाकई में हमारी बात समझ सकते हैं। सोलोमन आइसलैंड पोनेगिनिया से लगभग 1800 किलोमीटर और ऑस्ट्रेलिया से करीब 3200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस द्वीप के इर्द गिर्द करीब हजारों छोटे छोटे द्वीप है जो इसी आइसलैंड का हिस्सा है। ऐसे आइसलैंड को आर्किपेलागो कहा जाता है। आर्किपेलागो शब्द का उपयोग अक्सर उन द्वीप समूहों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो भौगोलिक रूप में एक दूसरे के निकट होते हैं और अक्सर समान भूवैज्ञानिक उत्पत्ति या विशेषताएं साझा करते हैं। यहाँ निवास कर रहे आदिवासियों को जब कभी जंगल के किसी हिस्से को साफ करना या फिर किसी वृक्ष को काटना होता है तो वे उन्हें कभी नहीं काटते, बल्कि वृक्षों के समीप खड़े होकर उन्हें कोसते हैं, गालियां देते हैं या फिर यूं कहें उन्हें खूब बुरा भला कहकर उनके अंदर नकारात्मक ऊर्जा स्थापित करते हैं, जिससे कुछ ही दिनों में वह पेड़ मर जाता है। इस कहानी के बाद आपको यह पूरा विश्वास हो चुका होगा कि वृक्ष हमारी बातों को बखूबी समझ सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। आपके मन में यह सवाल भी जरूर आ रहा होगा कि वृक्षों को कुल्हाड़ी के निरंतर वार से बड़े ही आसानी से काटा जा सकता है, फिर एक वृक्ष को काटने के लिए इतनी बड़ी प्रक्रिया क्यों? दरअसल वह समय पाषाण युग यानी स्टोन एज का था। तब मानव जाति इतना विकसित नहीं हुआ था। पत्थरों से ही विभिन्न प्रकार के औजार और कलाकृतियां बनाई जाती थी। मित्रों, अब जरा विचार कीजिए, आपके मुख से निकला हुआ कटु शब्द एक विशालकाय वृक्ष को मार सकता है, तो जाने अनजाने में आपके कटु शब्दों से आपके आसपास के लोगों को कितना प्रभाव पड़ता होगा। श्रीमद् भागवत गीता के 17वें अध्याय के 15वें श्लोक में लिखा है, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यतः स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाड्मयम तप उच्यते। अर्थात ऐसे शब्द जो दुख का कारण नहीं बनते, सच्चे, अहानिकार तथा हितकारी होते हैं। उसी प्रकार के वैदिक ग्रंथों के नियमित अनुवाचन को वाणी का तप कहा गया है।